हेलो दोस्तों, आपके चैनल बोर्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। क्योंकि आज मैं आपको मैथ का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में, वो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज आपको 20 नंबर दिलाने वाला हूँ एक ही वीडियो से। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, और हाँ, देखते रहिए वीडियो को। आपको इसमें मैं 100 क्वेश्चन से ज़्यादा कराने वाला हूं, और इसी क्वेश्चन को आप रट कर जाइए और अपना पेपर मैथ का करके आइए। क्योंकि अगर आपको 20 नंबर वो मिल जाता है तो आपके परसेंटेज बहुत हाई कर देगा। क्या कर देगा? बहुत ज़्यादा कर देगा। और आप तो रिटर्न का वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको कैसे कॉपी लिखना है, और आपको वो पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आपको नंबर लगभग 85 से 90% के बीच में आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लें। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह दिया है कि tan थीटा बराबर है 5/12। क्या है? tan थीटा बराबर है 5/12। तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो आप लोग तो इतना जानते ही होंगे कि साइन थीटा का मान कैसे निकलता है। आप लोग ये फार्मूला तो पढ़े ही होंगे, लाल बटा कक्का। क्या पढ़े होंगे? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का पढ़े ही होंगे। यहाँ पर तो आपको लाल बटा कक्का पढ़े होंगे। और यहाँ पर ये tan होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार क्या होता है? tan होता है। तो लंब बटा आधार tan हो गया। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? आपको सेम टू एक 90 अंश का त्रिभुज बनाना है। और वहाँ पर लंब क्या होगा? लंब आपका ये वाला होगा। आपका ये वाला पोर्शन जो है ये लंब होगा। क्या होगा? ये वाला पोर्शन जो है वो लंब होगा। तो लंब कितना है? आपका 5 दिया हुआ है। और आधार कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो आपको अब अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। क्या लगा देना है? पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, या ट्रिपलेट लगा देना है। तो मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय आप तो जानते ही होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिपलेट, क्योंकि मुझे ये सारी जो ट्रिपलेट है ये याद है। तो हमें याद है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ये जो होगा 12 और 5 का जो 13 आता है। क्या आता है? 13 आता है। आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी रहेगा वहाँ पर आप लोग तुरंत लगाइएगा। क्योंकि आपको आगे करके सवाल करना है। आपको बहुविकल्पीय वाला सवाल तो कर लेना है, उसके बाद आपको अति लघु और लघु प्रश्न भी करना है। तो आपको जल्दी से जल्दी ये वाला 20 क्वेश्चन कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका 13 आ गया। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? लंब है 5। लंब क्या है? 5 है। और कर्ण क्या है? 13 है। तो 5/13 जो इसका ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? जो इसका 5/13 इसका राइट आंसर होगा वो साइन थीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। ये सेम टू क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 5/13। तो इसका राइट आंसर हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। यहाँ पर कह रहा है एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। कोई तार है, उसे वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा मैं आपको बता दूं, आप जो तार है ना वो वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है, तो दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर कर दीजिए। लेकिन ये ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। क्या है? इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर इनमें में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसमें है नहीं। इसमें ऑप्शन है नहीं। तो दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर करोगे तो उसमें पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसमें पाई आ जाएगा, जो कि वृत्त में पाई आ जाएगा, और इसमें पाई, वर्ग में पाई नहीं आता। तो यहाँ पर पाई का कोई नामो निशान दिया ही नहीं है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। एक्स का मान निकालना है। माध्य निकालने के बाद आपको एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कैसे निकालोगे? मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको आसानी से निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? आप आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं अब उस ट्रिक को बताने।
तो गाइज वो ट्रिक क्या है आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ऑप्शंस दे दिया गया है कि इतने का आपको माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे इस माध्य को, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जितना भी अंक दिया गया है वो अंक लिख लीजिए। यहाँ पर 6, उसके बाद प्लस लगा दीजिए, 8, उसके बाद 9 क्या है, उसके बाद 9 फिर से प्लस लगा दीजिए, उसके बाद क्या है x है, उस फिर से प्लस लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 13 है, उसके बाद क्या है 13 है। और कितनी संख्याएं हुई, यहाँ तक कितनी संख्याएं हुई, यहाँ तक कितनी 13 तक कितनी संख्याएं हुई, तो 3 2 5, 5 से भाग दे देना है। क्या करना है, 5 से भाग दे देना है। और माध्य कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, यहाँ पर 10 दिया गया है। अब इसको इस तरफ क्या कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए गुना। क्या कर दीजिए, गुना। जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। 10 से 5 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 तो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। अब इन चारों को जोड़ लीजिए और उस तरफ जाकर माइनस कर दीजिए। तो आपको इतना ही करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 13 और 9, 13 9 कितना होता है ये आपको पता ही होगा, 22 होता है। 13 9 क्या होता है, 22 होता है। उसके बाद 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 और 6, 30 और 6 36 हो जाएगा। तो x बराबर 50 माइनस 36 क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 36 अगर 50 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप ही बताइए। 50 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 14 ही बचेगा ना। तो इसका राइट आंसर x का मान क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो इतना तो समझ में आया होगा। कोई भी माध्य का सवाल अगर आप लोग निकालते हैं तो इसी तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद आपको चौथा नंबर सवाल कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 भाज्य भी होती है और अभाज्य भी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 जो सबसे छोटी भाज्य भी संख्या होती है और अभाज्य भी संख्या होती है। उसके बाद इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल, इतना आसान सवाल आपको 1 नंबर दे जाता है, 4 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब रहा 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें नहीं इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर नहीं भी दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए जिसमें अंडर रूट ना लगा हो, क्या, जिसमें अंडर रूट ना लगा हो, वो पूर्ण वर्ग हो और पूर्ण संख्या हो, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप तो देख लीजिए सारे ऑप्शंस में क्या लगा है, सारे ऑप्शंस में लगा है अंडर रूट। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये 8 का क्या है स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/9। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/9 आएगा ना। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूँ, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दूँ तो 8/9। तो ये क्या है, ये इसमें कोई अंडर रूट नहीं लगा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एपी का एक सवाल दे दिया गया है, जो एपी का है। तो आपको तीन टर्म्स दिए हुए हैं, 3 टर्म्स दिए हुए हैं कि आपको इतने टर्म्स का आपका एपी निकालना है। तो एपी है, ये जो तीनों टर्म है ये एपी में है, तो आपको पी का मान निकालना है। तो पी का मान कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एपी निकालने से पहले क्या करते हैं, पहले नंबर आपको ए निकालना है। तो ये तो आपको पता है, यहाँ पर पी प्लस क्या है, पी प्लस है, P+1 क्या है, ए है।
क्या है, p+1 आपका a है, तो p+1 a है। उसके बाद आपको d निकालना है, तो d अगर इसमें में से माइनस कर देंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा p, क्या आ जाएगा, d आ जाएगा p। अगर माइनस कर देंगे तो आप लोग माइनस करके देख लीजिए, d निकालेंगे तो उसका आ जाएगा मान p। तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया आपका, a बराबर आ गया p+1 और d बराबर आ गया p। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है तीसरा पद। यहाँ पर तीसरा पद का फार्मूला लगा दीजिए, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a+3 - 1 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर d हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीसरा पद क्या है, 4 - 1, उसके बाद a क्या है, ap+1 और उसके बाद d क्या है, d है p, तो 2p हो जाएगा। तो यहाँ पर ये और ये दोनों प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर देंगे तो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3p, यहाँ पर आ जाएगा 3p, तो ये आ गया 3p। तो 3p इस तरफ माइनस करेंगे, इस तरफ माइनस करेंगे, 3p+1 आ जाएगा और इस तरफ लेकर आएंगे p को, तो यहाँ पर 4p - 3p क्या हो जाएगा, p आ जाएगा। और ये जो माइनस में है एक, ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये जो माइनस में है, ये जो माइनस में है एक, तो ये इस तरफ जाएगा ना, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उस तरफ जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। क्या क्या था वहाँ पर यही तो था, ये देखिए यहाँ पर p-1 और बराबर 1, यही तो था। अगर ये p वाला इस तरफ जाएगा, यहाँ पर 1 इस तरफ जाएगा, तो 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो p का मान क्या आ जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 2, तो इसका राइट आंसर 2 हो गया। तो आपको तो इतना पता ही चल गया होगा। आगे बढ़ रहा हूँ और भी 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई रेखा, जो रेखा है वृत्त को स्पर्श एक ही बिंदु पर करती है, अगर एक ही बिंदु पर करती है स्पर्श, तो वो क्या होगा, तो वह रेखा कहलाएगी, तो वह रेखा कहलाएगी स्पर्श रेखा। क्योंकि जो स्पर्श रेखा होता है वो वृत्त के परिधि पर एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, क्या करती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा। आप जीवा कहोगे तो जीवा क्या सर नहीं हो सकता, जीवा मान लिया ये वृत्त है, तो जीवा किसे कहते हैं, जीवा कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ये 2 बिंदु पर स्पर्श कर लेती है। जो जीवा होती है ये एक ही वृत्त पर 2 बिंदु पर स्पर्श कर लेती है। तो ये यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हो, तो ये जो होता है ये स्पर्श रेखा ही होता है। यहाँ पर 8वां नंबर का ऑप्शन तो 22 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो आपका होता है परिसर जो होता है ना, वो सब में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सब में आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर गुणा का ऑप्शन नहीं, यहाँ पर सीधा आप ये देखिए, इस तरफ से 2 लेना है और इस तरफ से 3 लेना है, तो 3 और 2 ले लीजिए, उसके बाद जो आगे पड़ जाए उसे ही ले लिया जाता है। तो इस तरह इसका परिसर होता है, आपको इतना तो पता ही होगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वाट 90 - a किस चतुर्थांश में आता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले चतुर्थांश में आता है 90 - a। तो पहले चतुर्थांश में सारा प्लस में होता है, क्या होता है, अगर उसे बदलो तो पूरा प्लस में होता है, तो प्लस में होता है। तो 10 का क्या होता है, 10 का क्वाट होता है, आप लोग जानते ही होंगे 10 का क्या होता है, क्वाट होगा, 10 का क्वाट होता है और क्वाट का क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर क्वाट का पूछा हुआ है, तो क्वाट का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10A हो जाएगा। तो जो यहाँ पर 90 - a है ना, ये हमेशा पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सारे जो एलिमेंट्स जो पूरा साइन थीटा कॉस थीटा ये सारा चीज़ उसमें प्लस में होता है। तो ये आपको तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर आ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या आ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं होती हैं, उनका जो संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात जो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, उनके अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अनुपात उनके बराबर होते हैं। पहला तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ये भी है। तो उसके बाद
ऊपर वाला भी ऑप्शन देख लीजिए, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। हाँ, कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर होता है। तो 2 ऑप्शन इसमें सही हो गया। अब क्या लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, ये तो जानकारी रखनी चाहिए। अब क्या लगाएंगे, अब सी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये गलती मत करना। अगर ये गलती वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया और आप लोग जाकर एक ही ऑप्शन लगा दिए, पहला ऑप्शन लगा दिया, दूसरा ऑप्शन लगा दिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन देखो, पहले तीनों चारों ऑप्शन देख लो, कौन सा सबसे ज़्यादा सही है उससे लगाना है। ये ध्यान में रखिएगा, उसे ही लगाना है जो सबसे ज़्यादा सही होगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है, ये दे दिया गया है और कह रहा है कि ये परमीय है या परमीय है। तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिल गया होगा कि अंडर रूट में एक लगा हुआ है, तो अंडर रूट में लगा हुआ है तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अब दिया गया है इसे अगर हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऊपर बार लगा हुआ है, तो P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। अगर जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख लें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या हो जाता है, परमीय संख्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमीय संख्या। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी वही चीज़ पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है ना, जो 3 पर 3 हमेशा आता है बार 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 बार, तो इस पर बार अगर लगा दें तो भी ये तो P अपान Q के रूप में लिख जाएगा और Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये भी क्या है, परमीय संख्या है कि नहीं, है ना। आप ही लोग बताइए कमेंट करके, परमीय संख्या है कि नहीं, परमीय संख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी परमीय। अरे भाई आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप ध्यान से पढ़ लीजिए परमीय अपरमीय संख्या, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ना, इतना क्वेश्चन पूछा गया, इतना क्वेश्चन पूछा गया कि आपको तो नंबर तो फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा क्या देखना है, अंडर रूट देखना है और P अपान Q के रूप में देखना है। बस यही चीज़ देखना है और आपका नंबर मिलता जा रहा है। देख लीजिए भाई, आप अच्छी तरीके से पढ़िए और आपका नंबर बड़े आसानी से उठ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1/√7 है, जो 1/√7 है ना, उसका क्या करना है, उसका क्या करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो अंडर रूट, अगर मैं इसका परमीयकरण भी करता हूँ, अगर अंडर रूट 7 से ऊपर गुणा और अंडर रूट 7 से नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7/7 ही तो आएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा है या नहीं, ऊपर वाले में अंडर रूट लगा है या नहीं, लगा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको दे दिया गया है, आपको ये पहले लेसन में ही मिलेगा, ये वास्तविक या वास्तविक संख्या में ही मिलेगा। ये पहले लेसन में पहला ही क्वेश्चन होगा, पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा आपका। तो यहाँ पर आपको जो आर का मान दिया गया है, आर का मान कितना हो सकता है, जो आर का मान वही जो आप निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते नहीं, शेषफल क्या हो सकता है, किसी भी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल कितना आ सकता है, या 0 के बराबर या जीरो के बराबर भी हो सकता है, या 0 से अधिक हो सकता है शेषफल। 0 के बराबर या 0 से अधिक, 0 के बराबर या 0 से अधिक आर का मान है। उसके बाद आपका जो शेष जिससे भाग देते हैं उससे कम या उसके बराबर, क्या होगा, उससे कम या उसके बराबर, बताइए। उसके बराबर होगा तो कट जाएगा या नहीं, बताइए। उसके बराबर होगा तो कट जाएगा या नहीं। तो उससे कम होना चाहिए ना, जिससे आप भाग देते हैं उससे कम होना चाहिए ना, तो उससे कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का मान उससे कम। मान लिया b से भाग दे रहे हैं, तो b से भाग दे रहे हैं तो उससे कम, देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं, दिखा रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उससे कम। उसके बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी अगर हो भी जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस इतना ही। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कह दिया है, 16 नंबर क्वेश्चन कह दिया है कि एक द्विघात बहुपद के मूल
के मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है, के मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है। तो अब इसका जो द्विघात समीकरण बहुपद निकालना है उसे निकालना है आसानी से। तो मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूँ, इसके अलावा और कोई सूत्र लगेगा ही नहीं। अब वो सूत्र देखिए क्या है। तो वो सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गुने में हो जाता है, क्या हो जाता है, गुने में हो जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और अगर अल्फ़ा और बीटा का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा, 15 दूना 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया गया है गाइज, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया गया है। यहाँ पर 15 नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था 30। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, 30। तो ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया गया था। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, इसका डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 30 कर लीजिएगा, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, क्या ये यहाँ पर नहीं रहने वाला, यहाँ पर 30 रहने वाला, क्या है यहाँ पर 30 रहने वाला। यहाँ पर आप 30 कर लीजिएगा, जानते ही हैं कि 30 रहने वाला, क्योंकि अभी मैंने सूत्र में लगाया है। तो यहाँ पर 30 होगा, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आप भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन वहाँ पर भी गलत कर सकते हैं, बोर्ड में भी गलत कर सकते हैं, इंसान ही है, पेपर जो बनाते हैं वो इंसान ही है कि गलत कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी घात बहुपद है, इसमें भी घात बहुपद है, इसमें भी घात बहुपद है, इसी में नहीं है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी में नहीं है, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि और कहीं ऐसा मेरा ऐप भी नहीं है कि हम ऐप चला रहे हों और मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड करा दूं, ऐसा मेरा कोई ऐप नहीं है गाइज। और हाँ, आपको टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो वीडियो अपलोड होते हैं उसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इस पीडीएफ को जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कितना क्वेश्चन 26, यहाँ पर हो गए 32 हो गए, 40 हो गए, और यहाँ पर 47 हो गए, उसके बाद 54 और उसके बाद 60, यहाँ पर 60 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और वीडियो भी मिलता रहेगा। इसी 60 क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि आज 17 नंबर क्वेश्चन कराए हैं, कल भी और 17 कराएंगे और 34 हो जाएगा, उसके बाद और 17 कराएंगे और हो जाएगा। जितना आपको ऐसे ही पीडीएफ मिलते रहेंगे, और इसी 60 क्वेश्चन को अगर आप लोग रट लेते हैं, तो आपका 20 नंबर फिक्स है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ। और हाँ, चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।